फिर धीरे धीरे इन सभी ट्रैक्टरों से जुड़ने का ये कारण हो गया। हमको सबसे बड़ा तो इसमें पहला तो काम ये है कि इन ट्रैक्टरों में हमें माइलेज का बहुत फ़ायदा दिखा। यानी किसी काम को भी कर लो, चाहे कोई भी काम हो, एकड़ की 1 एकड़ बानी है या 1 एकड़ पीटीओ करनी है, जैसे सुपर सीडर करना है या रोटावेटर करना है, उसमें ना कम से कम ट्रैक्टर हमें लीटर सवा लीटर 1 एकड़ का बचा के देता है। इस कारणों से हम इस ट्रैक्टर से जुड़ते गए। दूसरा कारण ये है, अगर कभी अदर इसमें कोई प्रॉब्लम आई ट्रैक्टर में, तो जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं। वो उन्होंने कभी हमें परेशान नहीं होने दिया, हमारा काम करके दिया। जो अगर रात को कभी प्रॉब्लम आई तो रात को ही उसको क्लियर करके दिया, और कोई पार्ट की ज़रूरत पड़ गई अगर, तो उन्होंने कहीं से भी उसको अरेंज करा के हमारे को उसको अगले दिन ट्रैक्टर को चला के दिया। जो ये 9500 है, ये अपना चलाने में बहुत बढ़िया है। इस पे जब हम बैठते हैं तो बहुत बढ़िया यानी कि वो फील आता है जैसे गाड़ी में बैठे हो। तो इसको चलाने का बहुत अच्छा मज़ा आता है। और दूसरा नंबर ये है कि इनके क्लच में ड्यूल क्लच है, यानी कि उसमें कोई अगर परेशानी आती है, जैसे पीटीओ का काम कर रहे हैं तो ट्रैक्टर रोकना है तो रुक जाता है और काम बढ़िया करते हैं। जो अब सीज़न चल रहा है मौके का, वो सटरा रीपर का चल रहा है। उसमें पीटीओ का काम सबसे ज़्यादा होता है। जैसे सटरा रीपर से तूड़ी बनती है, उसमें पीटीओ की एचपी अदर ट्रैक्टरों से ज़्यादा जोर मारता है ट्रैक्टर। ट्राली में भी जल्दी भराई होती है और काम भी ज़्यादा करके देता है। शाम तक दिन के अंदर अंदर ही हमको 20-25 ट्राली बनवा के दे देता है ट्रैक्टर, जो नॉर्मली हम काम करते हैं। और यानी कि डे नाइट करें तो और ज़्यादा करेगा, पर हमें डे नाइट का कभी मौका ही नहीं दिया। जैसे इसकी लिफ्ट की बात है, उसमें सेंसिंग बहुत अच्छी है। जैसे हम एमपी प्लाऊ चला रहे हैं, पलटाऊ कह देते हैं जिनको, उसके अंदर ट्रैक्टर रुकता नहीं है। सेंसिंग बहुत अच्छी है। अगर ट्रैक्टर हार्ड मिट्टी के अंदर फंसता है तो लिफ्ट सेंसिंग के कारण ही चलता है ट्रैक्टर, नहीं तो अदर ट्रैक्टर उसमें स्लिप मारने लग जाते हैं, वहीं खड़ जाते हैं। इसमें लिफ्ट अपनी सेंसिंग करके ट्रैक्टर को रुकने नहीं देती, बहुत ही लगातार चलाती है। और इसकी सेंसिंग इतनी मुलायम है कि महसूस नहीं जाती है ट्रैक्टर पर भी, वो झटका नहीं देती है पूरी। ऐसे महसूस ही नहीं जाता भी ट्रैक्टर ने सेंसिंग की है या नहीं की है। ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छे आराम से चलाती है। जो हमारा काम है, खेती का ज़्यादा काम है, हम उसके अंदर धान की रोपाई करवाते हैं। धान का सीजन होता है हमारे पास, जिसमें ट्रैक्टर से मड तैयार करना और खेत को बाना, और इसके बाद धान के बाद हम लगाते हैं। जैसे कणक का सीजन आ जाता है, उसमें सुपर सीडर का काम आ जाता है। उसमें भी पीटीओ पावर चाहिए, उसमें भी 9500 की बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। हम 254 से भी वही सुपर सीडर चलाते हैं और 9500 से भी वही चलाते हैं। 254 भी उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है और 9500 भी। हम लमसम 500 को एकड़ के करीबन इसकी सुपर सीडर से गेहूं की पुराई करते हैं, जिसमें हम अदर किराए का काम भी करते हैं, जिसमें हमको अच्छा मुनाफा होता है। और ये ट्रैक्टर तेल बाकी ट्रैक्टरों से बहुत ही कम पीता है। अब जैसे सीज़न चल रहा है अपना, कणक कटाई का सीज़न चल रहा है, इसके अंदर हमारे पास जैसे ट्रैक्टर है, 8-9 ट्रैक्टर है, उसमें हमारा अच्छा बढ़िया काम चल रहा है। जैसे हमने आगे आगे तूड़ी बनाई, पीछे सुपर सीडर से बिजाई कर दी कणक की। जैसे अब ज्वार बीज दी, कहीं मूंगी बीज दी। मूंगी का बहुत बढ़िया सीज़न चला है, हमने 200-250 किला मूंगी का किया है लोगों का, अपना खुद के 40 एकड़ बीजे हैं। वो उसका कारण ये है, अभी ये ट्रैक्टर ने साथ के साथ जैसे सटरा रीपर से हमने तूड़ी बनाई और खेत जल्दी जल्दी फ्री हुए, तो उसमें अगली फसल हमने अरेंज कर ली। जितना काम करते हैं आज दिन तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि खेत के अंदर ट्रैक्टर ख़राब हो चुका हो। पर इसको हम चलाते चलाते थक जाते हैं, पर ट्रैक्टर मना नहीं करता भी मुझे ना चलाओ। दिन का कम से कम 12 घंटे तो हम खींच के चलाते ही चलाते हैं ट्रैक्टर को। पर हमारे फिर उसके बाद हमें अपने आप को खुद को थकावट हो जाती है। पर ट्रैक्टर कभी ऐसा नहीं हुआ कि खेत के अंदर किसी कारण से भी ट्रैक्टर रुका हो।